डियर लिसनर, आप सबको आज हम ले चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जिसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से इन अल्फाजों की इस्तिलाहात मौके और महल के एतबार से ये ज़्यादातर लोग गलत बोल जाते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए आज हमने जो टॉपिक शुरू किया है, इसके बाद जो टॉपिक आएंगे तो इंशाल्लाह आप सबके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑपन कंफ्यूज। ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज जो कंफ्यूजन बनाता हो, जो रीडर के लिए भी और लिसनर के लिए भी, दोनों के लिए कंफ्यूजन बनाता हो। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन समवट एंड सम। इनकरेक्ट, he found the address with somewhat difficulty. Correct, he found the address with some difficulty. तो इनकरेक्ट सेंटेंस में जो समवट का लफ्ज आया है, समवट जो है ये अक्सर औकात नाउन या ये तो बजाते खुद नाउन आता है या ये एडवर्ब आता है। तो इसके बजाय करेक्ट सेंटेंस में क्वांटिफायर प्रोनाउन सम आया है, यानी जो तादाद की इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे वो तादाद गैर मुगय्यन क्या ना हो। जिस तरह की डिफिकल्टी जो है, इसकी तादाद मालूम नहीं कि कितनी डिफिकल्टियां, चाहे थोड़ी हो ज्यादा हो, तो इसके बराकस समवट के बराकस लफ्ज़े सम क्वांटिफायर प्रोनाउन आया है। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, he found the address with some difficulty. दूसरे नंबर पर इनकरेक्ट। इधर इस सेंटेंस में हमने करेक्शन की समवट के बजाय सम की, समवट की बजाय सम की, और दूसरी सेंटेंस में हम सम के बजाय समवट की करेक्शन करेंगे। तो देखते हैं इन सेंटेंस में इनकरेक्ट, he seemed some confused। तो ये इनकरेक्ट है। ये इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस, he seemed somewhat confused। तो इधर मौके और महल के एतबार से सम का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। इनकरेक्ट सेंटेंस तो इसलिए बना है क्योंकि समवट जो है ये कभी नाउन आता है, जिस तरह के इस सेंटेंस में बजाते खुद नाउन आया है, कभी एडवर्ब आता है जो किसी एडजेक्टिव को मजीद इसमें चेंजेस वाक़ कर देता है। तो यहाँ जो समवट आया है ये बजाते खुद नाउन आया है, जिस तरह की इसकी मीनिंग से वाज़े है। करेक्ट, he seemed somewhat confused। अच्छा, दूसरे नंबर पर है फ्रूट, फ्रूट्स। फ्रूट बमुकाबिला ये फ्रूट्स। ज्यादातर जगह ऐसे हैं जहां फ्रूट सिंगुलर इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे मौके भी होते हैं जहां फ्रूट प्लूरल इस्तेमाल हो। तो देखते हैं इन सेंटेंसेस में। इनकरेक्ट, he served me with fruits। फ्रूट की अपने माने में प्लूरल का जो सीन है वो मौजूद है। तो इधर फ्रूट्स इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस ये है, he served me with fruit। तो यहां फ्रूट बजाते खुद प्लूरल आया है, तो फ्रूट्स के बजाय सिर्फ फ्रूट होगा, यानी फ्रूट सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लफ्ज वाहिद बमाना कुल, यानी लफ्ज तो वाहिद है, सिंगुलर है, लेकिन इससे मुराद प्लूरल लिया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इनकरेक्ट, जिसमें फ्रूट के बजाय फ्रूट्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। यहां तो फ्रूट्स इनकरेक्ट है, फ्रूट करेक्ट है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में फ्रूट इनकरेक्ट होगा, फ्रूट्स करेक्ट होगा। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये किस तरह। इनकरेक्ट,
You will get the fruit of your hard work. Correct. You will get the fruits of your hard work. جب فروٹ سے مراد ریزلٹ ہو، ریوارڈز ہو، کانسیکوینسز مراد ہو، تو اس دوران آپ فروٹ کو سنگولر استعمال نہیں کر سکتے، جس طرح کہ اس سینٹینس سے واضح ہے۔ ادھر جو انکریکٹ سینٹینس میں فروٹ کا لفظ آیا ہے تو یہ اس لیے انکریکٹ ہے کہ ادھر فروٹ سنگولر نہیں آتا، یعنی اس کے ساتھ اضافت اس ہوتا ہے، تو اوپر جملے میں صرف سنگولر ہے فروٹ، اور نیچے سینٹینس میں فروٹ کی اضافت اس ہوا ہے، پلورل آیا ہے فروٹس۔ تو کریکٹ سینٹینس جو ہوگا یو ول گیٹ دی فروٹس آف یور ہارڈ ورک۔ تو ایکسپریشن آفن کنفیوزڈ کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی، امید ہے کہ آپ سب نے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ روزمرہ زندگی میں ہمارا واسطہ ان جیسی سینٹینسز سے پڑتا ہے۔ تو اللہ حافظ۔